नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कल कनिष्ठ सहायक की आपकी वैकेंसीज आई थी उसकी जो तैयारी है वो आप अब कैसे कर सकते हैं अगले 3 महीनों में, क्योंकि इसका जो पेपर आपका प्रस्तावित है वो पेपर आपका जो है वो 5 मार्च को आपका प्रस्तावित है। ओके, अब यहाँ पे आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, अगर आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज इसके होने वाले हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो में जो है वो बने रहिए। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे जरूरी बात होती है किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए वो होती है उसकी प्लानिंग, कि कैसे आप उसका जो है वो प्लान वहाँ पे करेंगे और अगले 3 महीनों में आपको मोटिवेटेड रहना है। अगले 3 महीनों में आपको कड़ी मेहनत करनी है अगर आप कनिष्ठ सहायक में जूनियर असिस्टेंट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो है रिटन एग्जाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है उसके सिलेबस को समझना कि उसके सिलेबस में आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, और वैसे ही सिलेबस में इस बार तो आपके जो हैं उस सिलेबस में आपके चेंजेस हुए हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका जो पाठ्यक्रम है वो 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पार्ट आपके पास है। पार्ट 1 जहां पे आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है जो कि 75 मार्क्स का आपका है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, देखो आपका जो ऐड हुआ है वो क्या ऐड हुआ है, वो हुआ है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। तो आप नोट भी करते रहेंगे, नहीं तो फिर बाद में आप इस तरीके से जो ये पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या हमारी ऐप में जो है वहां पर आपको ये आपका दिख जाएगा। ठीक है, उसका लिंक सारा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें, सामान्य विज्ञान में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में आपसे जो है वो मेन जो है वो बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, ठीक है, जीव विज्ञान वाला पार्ट, फिर केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, फिर फिजिक्स आपकी पूछी जाती है। तो बायोलॉजी आपको ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें अगर हम बात करें, देखिए बायोलॉजी में आपका जैसे अगर हम बात करें फूड और न्यूट्रिशन से ऊपर आता है, विटामिन से ऊपर आता है, डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी आपकी क्रांतियाँ हुई, किससे क्या रोग होते हैं, वो सारा कुछ जो है वो बायोलॉजी में आपका पूछा जाता है। ये अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके लिए अगर आपको बुक जो है वो बुक आपको लिखनी है बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए नहीं, साइंस के लिए, साइंस के लिए आप लूसेंट की बुक आती है, दोनों बुक आती हैं, थ्योरी की भी आती है और एमसीक्यू की भी आती है। थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो लूसेंट की साइंस की आती है, मैं जीके वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जीके वाला भी हम नीचे देखेंगे, साइंस लूसेंट आती है, उससे आप वहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। फिर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर की अगर हम बुक की बात करें तो कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है परीक्षा मंथन, आप लिख लेंगे, कंप्यूटर की जो बुक होती है वो है एक परीक्षा मंथन की बुक है, उसमें आपका एमसीक्यू भी साथ में दिए हुए हैं, वहां से आपका जो 15 मार्क्स का है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑन एन अप्रोक्स माने तो आधा आधा मान के चलें तो 8 नंबर शायद विज्ञान से आएंगे, 7 नंबर आपके कंप्यूटर से जो हैं वो बन के आएंगे। तो आपका जो है आपको 2 बुक लेनी है, लूसेंट की लेनी है विज्ञान के लिए और परीक्षा मंथन है वो कंप्यूटर के लिए आपको लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो हमारा पार्ट है और हिस्ट्री वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको लूसेंट लेनी है, इसके लिए भी, 3rd वाले के लिए भी और 4th वाले के लिए भी, इन तीनों के लिए आपको लूसेंट की बुक उठानी है और दोनों आपको बुक उठानी है, एमसीक्यू वाली भी और थ्योरी वाली भी। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखिए भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, इस पे ज्यादा आपका फोकस रहेगा। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है तो आप यही से शुरुआत करेगा, प्राचीन काल से मत जाइएगा, उसमें बहुत सारा है। ठीक है, होने के लिए तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन में भी है, लेकिन अगर यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन जो है तो वहां पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि 7 में से 2 क्वेश्चन आप देखना स्वतंत्रता आंदोलन से आपके जरूर बन के आएंगे। ओके, ऐसी राज व्यवस्था पे आपको शुरू करना है तो आप पंचायती राज से शुरू करो। 100% क्वेश्चन है कि पंचायती राज से आपके जो क्वेश्चन है वो जरूर आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका भूगोल है, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, आपको क्या लेना है, आपको लूसेंट की बुक लेनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, करंट अफेयर में अगर हम बात करें दोनों आपका है, राज्य स्तर पे भी है और आपका नेशनल स्तर पे भी है। राज्य की अगर हम बात करें तो विंसर की बुक आती है,
किसकी बुक आती है? विंसर पब्लिकेशन की आपकी ईयरली बुक आती है। उत्तराखंड के लिए आप वो ले लें, और जो नेशनल के लिए उसमें या तो आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें या एक घटना चक्र आपकी बुक आती है, वहां से आप उसको जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज भी आपका बड़ा है। और अब करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपसे वो अब 2019 की पूछे, क्योंकि यूके ट्रिपल में कभी कभार ऐसा भी होता था कि 3-3, 4-4 साल पुराना आपका करंट अफेयर पूछते थे, लेकिन ये आपसे उतना पुराना करंट अफेयर नहीं पूछेंगे। ये एग्जाम आपका मार्च 2023 में है, तो 2022 का जो पूरा करंट अफेयर है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें उत्तराखंड का इतिहास की बात करें, उत्तराखंड के कल्चर की हम बात करेंगे, उत्तराखंड के भूगोल की बात करेंगे, या फिर उत्तराखंड का जो आर्थिक आपका वो है इकोनॉमिक्स, उसकी हम बात करेंगे। ओके, इन सब के लिए आप देखिए क्या करिएगा, मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करता हूं, ठीक है, और आप उसमें से कोई एक बुक पढ़िएगा, ठीक है। या तो आप परीक्षा वाणी उठा लें, ठीक है, आप कौन सी उठा लें? परीक्षा वाणी की आप बुक उठा सकते हैं, या फिर आपकी एक जो बुक आती है वो है उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, ठीक है। क्या है? उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश, ठीक है। यहां पे आप उसकी इमेज भी जो है वो देख रहे होंगे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी की है, ठीक है। इनकी ये बुक है। इसमें आपका देखेंगे, यहां पे आप इमेज में देख भी रहे होंगे, खंड वाइज आपके बने हुए हैं, खंड 1, खंड 2, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, इतिहास का अलग मिल जाएगा, भूगोल का अलग मिल जाएगा, जो कल्चर वाला पार्ट है वो अलग मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आपका जो है वो वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आयोग ने क्या किया, जो इंडियन आपका इकोनॉमिक्स थी उसको वहां से हटा दिया है। पहले इंडियन इकोनॉमिक्स भी आपका पढ़ते थे, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स अब आपका जो है वो हटा दिया। तो आप इनके ऐसे नोट्स जो हैं वो बनाते रहें। उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपका 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है, जिसके लिए आप कोई भी अगर यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहें, नहीं तो अरिहंत की या उपकार की बुक्स आती हैं जिस पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है, ये आपको करना है। अब बात करते हैं लास्ट में जो है आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी देखिए, हिंदी में आपका क्या चेंजेस हुए हैं। हिंदी में वेटेज हिंदी का आपका बढ़ा दिया गया है। हिंदी अब आपकी पहले 20 नंबर की पूछी जाती है, अब इस वाले पेपर में आपके 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, लेकिन टॉपिक्स आपके कम कर दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, या तो आप लूसेंट ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट के अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहें तो एक उत्तराखंड में देवभूमि प्रकाशन की आती है, पनेरू जी उसके आपके लेखक हैं, देवभूमि प्रकाशन की हिंदी की बुक आती है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में आपका जो है पत्रकारिता वाला पार्ट हटा दिया, बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के जो रचनाएं हैं उनको हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब वो कुछ भी नहीं आपका आने वाला है, व्याकरण वाला पार्ट बनना है। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए एक चैप्टर तो यही है, बस ये एक चैप्टर है। संज्ञा सर्वनाम व्याकरण ये दूसरा चैप्टर है, तत्सम तद्भव तीसरा चैप्टर है, उपसर्ग प्रत्यय चौथा चैप्टर है, समास 5वां चैप्टर है, संधि 6ठा चैप्टर है, ठीक है, 7, ठीक है, विलोम शब्द 8, वाक्यांश के लिए 1 9, और लोकोक्तियां जो है 10, और विराम चिन्ह 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक अगर आप ढंग से भी पढ़ना चाहेंगे ना तो 2 दिन आपके एक टॉपिक में मान के चलो तो 22 दिन, 22 से 25 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा जो है वो आपका यहाँ पे जो हिंदी वाला पार्ट है वो हिंदी वाला पार्ट आपका क्या है, हिंदी वाला पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस हिसाब से जो है अगर आप बुक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इसमें अगर आप हमसे मदद लेना चाहें तो हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो हमारी ऐप में आपका अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको वहाँ पे दिया गया है। इसमें अगर हम कोर्स की बात करें उसके लिए मैं एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐप में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको ये कोर्स जो है वो दिख जाएगा। दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी का लेना चाहें तो कि हिंदी वाले फोल्डर में आप जाएंगे, इंग्लिश का आप लेना चाहें तो आप इंग्लिश वाले फोल्डर में जो है वहाँ पे लेना, वहाँ पर आप उसको ले सकते हैं। आज की ये वीडियो पहले फोकस्ड थी केवल किस पे, हमारे जो है हमारे इन बुक्स पर, ठीक है। बाकी जो बातें हैं उनको हम आपका बाद में करेंगे, ठीक है। आज की अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।